Hello students, welcome back to Smart Start. So in today's video we will start a new chapter of class 10 mathematics, that is some applications of trigonometry. So chapter 8 में हमने क्या पढ़ा था? Introduction to trigonometry. उसमें हमने पढ़ी थी trigonometry table and और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे trigonometric ratios, राइट तो ये सब हमने पढ़ा था। तो वो सब चीज़ इस चैप्टर में भी आपके काम आएगी, तो होप सो आपने वो चैप्टर कर लिया होगा। सो एप्लीकेशंस क्या होते हैं? एप्लीकेशंस होते हैं कि हम उसे अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, कि हमारी डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है। तो बच्चे कई बार सोचते हैं हमें मैथ करवाया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या काम आएंगी ये तो कोई काम आते ही नहीं हमारी डेली लाइफ में। तो ये बहुत जगह काम आते हैं हमारी डेली लाइफ में, बट हमें उस चीज़ों का पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये इंजीनियर्स के काम आते हैं, आर्किटेक्ट्स के काम आते हैं, साइंटिस्ट के भी काम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री हमारी डेली लाइफ में काम आती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स। सो फर्स्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, सेकेंड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, थर्ड इज लाइन ऑफ साइट, fourth is horizontal level and fifth is observer. So ये कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं। सो मान लीजिए यहाँ पर कोई गर्ल या फिर बॉय कुछ भी खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे है एक बैलून जो हवा में उड़ रहा है, ओके। सो ये जो गर्ल है या फिर जो ये बॉय है, तो वो क्या है, इस बैलून को देख रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑब्जर्वर। तो वो ऐसे देख रहा है उसे, राइट। और ये है ग्राउंड लेवल, ये हो जाएगा वर्टिकल लेवल। तो इसे हम बोलेंगे, ये ग्राउंड लेवल को हम क्या बोलेंगे, इस ग्राउंड लेवल को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल लेवल। तो अब ये ऑब्जर्वर इसे देख रहा है, देखने को हम बोलते हैं साइट, और ये है एक लाइन, तो ये बन जाएगा लाइन ऑफ साइट। तो अब ये इसे क्या देख रहा है, ऊपर साइड देख रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एलिवेशन। तो ये हो जाएगा, इसे मैं मान लेती हूँ थीटा, और इस थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम किसी चीज़ को नीचे से ऑब्जर्व करते हैं ऊपर की साइड, तो उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब हम लेते हैं दूसरा केस, सेम। अब क्या हो जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा। कोई वो ऑब्जर्वर, ये बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, ये ग्राउंड लेवल, और यहाँ पड़ी है एक फुटबॉल, तो वो ऑब्जर्वर इस फुटबॉल को देखेगा, तो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा जिसे वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ वाला ही क्या होता है, हमेशा थीटा होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट अगेन यही है। तो अब यहाँ पर थीटा क्या होगा, थीटा होगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ। तो हॉरिजॉन्टल लेवल ये है नहीं, इसमें हम हॉरिजॉन्टल लेवल लेंगे ये। तो कई बच्चे कहेंगे कि ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे तरफ देख रहे हैं ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये नहीं होता। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, जो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया यहाँ का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा हुआ, ये। दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो होप सो आपको ये सब टर्म्स समझ में आ गई होंगी। तो अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल 1। तो इन सम्स में आपको क्या करना है, 9th चैप्टर के जो सम्स है उसमें एक ध्यान देना है। आपको अगर स्टेटमेंट समझ आ गई तो समझिए आपका सम हो गया, जैसे आपको इसमें स्टेटमेंट को ही समझना है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो एक टावर है, ठीक है, वो वर्टिकली किस पे खड़ा है, ग्राउंड लेवल पे खड़ा है।
From a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. तो सबसे पहले हम यहाँ बना लेते हैं एक ग्राउंड लेवल. तो ये हो गया ग्राउंड लेवल और वर्टिकली क्या खड़ा है, एक टावर खड़ा है. सो ये वर्टिकली क्या बन गया, टावर. राइट. तो आगे वो क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है, जो कि 15 मीटर अवे है फुट ऑफ टावर से. फुट ऑफ टावर यानी इसका फुट टावर का ये हो गया, तो इससे 15 मीटर दूर एक पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप पे 60 डिग्री का. हमें फाइंड करनी है टावर की हाइट. तो मान लीजिए ये वो पॉइंट है, राइट. तो कितना डिस्टेंस गिवन है, 15 मीटर अवे है. ओके, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है टॉप पे, 60 डिग्री. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 60 डिग्री. इसकी नेमिंग दे देते हैं. तो ये हो जाएगा ए, पी एंड सी. तो ये हो जाएगी टावर की हाइट जो कि हमें फाइंड करनी है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. तो इन ट्रायंगल ए बी सी. तो ट्रायंगल ए बी सी में हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे गिवन है बेस और हाइट हमें निकालनी है. तो बेस और हाइट में हमारा कौन सा रिलेशन होता है, बेस और हाइट नहीं, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर. ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर बी बाई पी या पी बाई बी है, तो वो आता है हमारा टैन और कोट. तो मान लीजिए, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ टैन. तो टैन 60 डिग्री एंगल है. टैन 60 डिग्री क्या होता है, पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय में बेस. यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है जो हमने माना हुआ है एच बाय में, बेस है 15 मीटर्स. टैन 60 डिग्री की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन में 15. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 15√3 मीटर. वही हमें फाइंड करनी थी. सो एग्जाम्पल 2 है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर. तो एक इलेक्ट्रीशियन है, उसे एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करना है, एक पोल में करना है जिसकी हाइट है 5 मीटर्स. She needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole to undertake the repair work. तो पोल की जो हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर. तो उससे 1.3 मीटर नीचे, टॉप से 1.3 मीटर नीचे उसे क्या करना है, अपना रिपेयर वर्क पूरा करना है. What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. तो उसे उसके जो लैडर यूज़ वो करेगी, यहाँ पे लैडर की क्या लेंथ होगी, सीढ़ी जो यहाँ पे वो यूज़ करेगी उसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है, जो कि 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होगी, किसके, हॉरिजॉन्टल से, और वो अपनी जो भी उसे पोजीशन रिक्वायर्ड है वहाँ पे वो पहुँच जाएगी. ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर. और फुट ऑफ पोल, पोल के फुट से कितनी दूर उसे लैडर को रखना पड़ेगा. यू में टेक √3 इज इक्वल टू 1.73. √3 को हमने क्या लेना है, 1.73. सो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक पोल जिसकी हाइट होगी 5 मीटर्स. सो ये है एक पोल, इसकी हाइट है 5 मीटर्स. ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी. तो इससे इसके टॉप से 1.3 मीटर नीचे, मान लीजिए ये पॉइंट है 1.3 मीटर नीचे, तो ये हो जाएगा 1.3. तो यहाँ पहुँचने के लिए उसने लैडर यूज़ किया है, तो ये क्या होगा, ग्राउंड लेवल. और लैडर यहाँ पहुँचने के लिए उसने यूज़ किया है, तो ये हो जाएगी लैडर. और कितने के एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे. तो ये एंगल हो जाएगा
60 डिग्री। ये पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। तो हमें लैडर की लेंथ फाइंड करनी है और ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये कितना होगा। ए बी है हमारा 5 मीटर और ए सी है हमारा 1.3 मीटर। तो सी बी कैसे निकालेंगे? बी सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। ए बी कितना है? ए बी है 5 माइनस 1.3, 3.7 मीटर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें लैडर की लेंथ निकालनी है। तो लैडर की लेंथ कैसे निकालेंगे? हमारे पास है बी सी की वैल्यू और सी डी की हमें निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा रेशियो है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो वो होता है हमारे पास साइन, और हमारे पास थीटा कितना है? 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी बी सी बाय में हाइपोटेन्यूज यानी सी डी। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू। बी सी की वैल्यू क्या है? हमने अभी निकाली 3.7 मीटर बाय में सी डी। तो ये हो जाएगा √3 सी डी इस 3.7 बाय में 2, सॉरी 3.7 बाय में 2 नहीं, इंटू में 2। सी डी इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 2 बाय √3 एंड √3 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 1.73। सो ये आ जाएगा 4.28 मीटर अप्रॉक्स। अब हमें निकालनी है बी डी की वैल्यू। तो बी डी की वैल्यू के लिए हम एक तो बी डी की साइड लेंगे और एक और साइड ले लेंगे बी सी। तो बी सी और बी डी परपेंडिकुलर और बेस कौन सा रेशो आएगा? टैन या फिर कोट। तो हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं कोट। सो ये मैंने यहाँ लिख लिया है। तो कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कोट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू बी डी बाई 3.7। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी डी की वैल्यू आ जाएगी 3.7 बाय में √3। तो ये आ जाएगी, ये होती है अप्रॉक्स 2.14 मीटर अप्रॉक्स। So example 3 is an observer 1.5 meter tall and 28.5 meter away from a chimney। तो एक ऑब्जर्वर है जो कि है 1.5 मीटर टॉल, जो कि 28.5 मीटर अवे है किससे? एक चिमनी से। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी चिमनी और ये हो जाएगा ऑब्जर्वर और ये हो जाएगा ग्राउंड लेवल। तो ये है चिमनी और ये यहाँ पे है ऑब्जर्वर जो कि है 1.5 मीटर टॉल और कितनी दूर है चिमनी से? 28.5 मीटर अवे। तो ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं। आगे रीड करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। तो उसकी आई से एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या ये यहाँ से बनेगा? क्या वो अपने फुट से देखेगी? नहीं, वो अपनी आइज उसकी यहाँ है ना ऊपर साइड, तो यहाँ से देखेगी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से क्या बन जाएगा? 45 डिग्री। सो एक हॉरिजॉन्टल लेवल तो हमें चाहिए रहता है, तो यही मैं यहाँ बना देती हूँ। तो ये पैरेलल है इसके। सो यहाँ से हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा एंगल, ये हो जाएगा ए बी सी डी एंड
ई। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ चिमनी? चिमनी की हाइट हमें निकालनी है, तो ये पूरी हाइट है चिमनी की। हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी? सी डी प्लस बी सी। तो अब देखिए ये ए ई और ये सी डी सी बी सेम है, तो ये है 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर। तो सी डी प्लस 1.5 ये आ जाएगी हाइट ऑफ चिमनी। हमें सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी डी की वैल्यू किस ट्रायंगल में आएगी? सी डी की वैल्यू आएगी डी सी ई में। तो डी सी ई इन ट्रायंगल डी सी ई। ए बी और ई सी सेम है, मैं लिख देती हूँ ए बी इज इक्वल्स टू सी ई इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर। तो मेरे पास यहाँ पे 28.5 मीटर आ गया ये, और निकालनी है डी सी। तो डी सी निकालते हैं सा, तो इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ होगा? यहाँ पे है बेस और हाइट यानी परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे यूज़ होगा क्या? टैन या कॉट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ यूज़ करूँगी टैन। तो टैन एंगल है 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पी बाय में बी। पी क्या है? डी सी बाय में बी, यानी बेस या कितना है? 28.5। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, डी सी बाय 28.5 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी सी आ जाएगा 28.5 मीटर। तो डी सी आ गया हमारे पास 28.5 मीटर। तो अब निकाल लेते हैं हाइट ऑफ चिमनी। तो चिमनी की हाइट है सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस 1.5, तो सी डी आ गया 28.5 प्लस 1.5, कितना हो जाएगा ये? 30 मीटर। तो हाइट ऑफ चिमनी आ गई हमारे पास 30 मीटर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एग्जाम्पल 4 to 7।